हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू जोगी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ जर्नल चैप्टर। तो देखो क्या कहता है कि गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री कर दी हैं इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। तो जर्नल ऑफ राजा राम एंड कंपनी। इसके बाद देखो क्या कहता है 2017 मार्च 3, 2017 और मार्च 3 को कहता है बॉट गुड्स फॉर कैश, द लिस्ट प्राइस इज 80,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1/2% ऑफ कैश डिस्काउंट। यानी कि आपको वही ट्रेड डिस्काउंट और उससे रिलेटेड चीज़ें करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल एंट्री लिख देंगे कि परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में क्या है कि आपने कैश दिया है तो कैश अकाउंट, और ये कह रहा है कि डिस्काउंट भी दिया है। तो जब भी कैश डिस्काउंट की बात आती है तो कैश के साथ ही आता है। तो ये कैश है तो यहीं पे आ जाएगा कैश, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। अकाउंट अमाउंट्स के लिए अभी हमें नहीं पता, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉट गुड्स फ्रॉम, किससे खरीदी है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो बॉट गुड्स फॉर लिख दो इसे, फॉर कैश। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लिस्ट प्राइस कितना था। लिस्ट प्राइस है हमारी गुड्स का, ऑफ गुड्स प्राइस, लिस्ट प्राइस है हमारा 80,000 रुपये। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, अकाउंटिंग में नहीं दिखाते। ठीक है। तो इसका 10% निकालना है ऑफ, एक सेकेंड, 10% ऑफ 80,000। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो, यानी कि 8,000 रुपये। ठीक है, ये आया आपका 72,000। इसमें से भी आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना है। कैश डिस्काउंट है 2/1/2, यानी कि 5/2। तो 5/2 इंटू में अब जो हमारी वैल्यू है 72,000 रुपये। देखो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो इस वैल्यू पे मिलेगा क्योंकि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो यहाँ पर, यानी 100 से भाग करना होता है। तो 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, 2 से इसे भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, ज़ीरो। अब इसकी इससे गुना कर लेते हैं तो ये आएगा आपका जीरो, 6×5 = 30 की जीरो, हासिल 3, 15 और 3 18, यानी 1,800 रुपये आपका कैश डिस्काउंट आ गया। ठीक है। तो आपको जो पेमेंट देनी है वो 2, एक में से 0 और 7। ठीक है। पेड अमाउंट, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? 80,000 था, 8% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 1,800 हमारा कैश डिस्काउंट बना था, ये वैल्यू। परचेज़ कितने की करी हमने, ये वैल्यू, तो 72,000। कैश डिस्काउंट, कैश की जो पेमेंट हुई है वो है 70200, और डिस्काउंट मिला है मेरे को 1,800 रुपये। ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म। आगे कहता है मार्च 5 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ठीक है। तो आपने क्या किया है, सेल्स किया है। तो सेल्स करेंगे तो वही नॉर्मल जैसे एंट्री करते हैं कि आपने कैश में सेल्स किया है तो कैश अकाउंट डेबिट। आगे कैश डिस्काउंट की भी बात हुई है तो यानी कि इसी के साथ डिस्काउंट वर्ड भी जुड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और 2 में क्या लिख देंगे, सेल्स। यहाँ पे लिख दो गुड्स सोल्ड। ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ लिस्ट प्राइस कितना था उनका। लिस्ट प्राइस था जी आपका इन गुड्स का 1,00,000 रुपये, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट था इनका कितना, 15%। ठीक है, 15% @ 1,00,000 रुपीज़। तो इसका आ गया 15,000। यहाँ से घटाया, ये मिला मेरे को 85,000। और इसमें से भी मेरे को कैश डिस्काउंट देना है, वो कितना है, 3%।
ठीक है, 3% एट द रेट 85,000। देखो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई तो 1 ज़ीरो, 15 का 5, हाथ से ले 24 और 1 25। यहाँ से वैल्यू आएगी 0, 5, 9 में से 5 गए 4, 2 और 8। तो देखो मेरे को कैश रिसीव कि हम सेल कर रहे हैं तो मेरे को ये मिला 82,200 सॉरी 450। डिस्काउंट की जो वैल्यू आई है वो आई है 2550 और मेरे को जो मिलने थे मैंने सेल्स की है वो की है 85,000 की सेल्स अकाउंट है। ठीक है, इसी के साथ मेरी दूसरी एंट्री भी ख़त्म हो जाती है। आगे कहता है मार्च 6। अब मार्च 6 को हमने क्या किया है, सोल्ड गोज टू नागपाल और उसको हमने लिस्ट प्राइस 50,000 की थी और 20% हमने क्या किया है, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। सेल्स कर दो जी। हाँ जी, तो एन नागपाल है, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे लिख दो गुड्स सोल्ड टू नागपाल। आपने नागपाल को गुड सोल्ड किया। अब देखो इसमें सिंपल सा है तो इसीलिए वजह से मैं वो वर्किंग नोट वाली चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। 50,000 का 20% निकाल लो। देखो सिंपल सा तरीका है, अगर 50,000 का आपको 20% निकालना है तो आप क्या करो, 50,000 का 10% निकालो। सिंपली वर्बली निकाल सकते हैं। 50,000 का 10% 5,000 और 5,000 का डबल कर दो यानी 10,000। तो मेरी गुड्स पे जो लिस्ट प्राइस पे अब वो 50,000 में से 10,000 गए तो कितने बचे, 40,000। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद एक और एंट्री है मार्च 8 की। ये कहता है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। ठीक है, तो सेल्स की थी तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और 2 में क्या आ जाएगा, नागपाल। यहाँ पे देखो गुड्स रिटर्न बाय नागपाल। नागपाल ने 1/4 गुड्स मेरे को रिटर्न कर दी। इसका 1/4 कितना हो गया, 10,000। देखो अगर मैं इसे लिस्ट प्राइस के मेथड से करता हूँ तो तब भी यही आंसर आएगा। कैसे, 10%, 50,000 का 10% निकालो 12,500, फिर उस पर 20% डिस्काउंट निकालो तो अंत में ये 10,000 ही आना है। ठीक है, सॉरी 1/5 निकालना ना, तो उस तरीके से भी हमारा आंसर वही आएगा कि उसने 1/4 हमको निकाल दी। 1/4 में से फिर उसका 20% रेट डिस्काउंट निकालोगे तो वहीं घूम फिर के वो वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। आगे हमारी जो लास्ट एंट्री है वो देखो क्या है कि मार्च 10 की, और ये कहता है नागपाल सेटल अकाउंट बाय पेइंग अंडर अ कैश डिस्काउंट 5%। अब मेरे को कैश मिल गया है, पूरा पेमेंट हो गई है और बस उसके अकाउंट को सेटल करना है। तो सेटल करने के लिए सबसे पहले देखो नागपाल को मैंने सेल की थी तो मेरे पास पैसा आएगा कैश अकाउंट, और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि आफ्टर डिस्काउंट, यानी तो डिस्काउंट भी दिया है, कैश के साथ डिस्काउंट आएगा तो ये यहीं पर आएगा डेबिट में ही। और डिस्काउंट क्या है, ये अलाउड है, अलाउड अकाउंट, और 2 में लिख देंगे नागपाल। अब मेरे को कितना मिलेगा वो पता नहीं, आगे लिख देंगे रिसीव फ्रॉम नागपाल। अब ये क्या कह रहा था कि आपको हमने सेल कितने की थी 40,000 की। इसमें से माइनस कर दो रिटर्न 10,000, कितना बचा 30,000। तो 30,000 मिलने थे लेकिन इसमें मेरे को 5% डिस्काउंट दे दिया। अब देखो डायरेक्टली वर्बली निकालना है तो 30,000 का 3% कितना हुआ, सॉरी 30,000 का 10% 3,000 और 3,000 का आधा 1500। तो 1500 मेरा क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो देखो मेरे को डिस्काउंट कितना देना पड़ा, 1500। चीज़ थी मेरी 30,000 की, मेरे को 30,000 लेने थे। इसमें से 1500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28,500। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को ये यहाँ पे करना होता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।